गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब का आज हम सेशन 6 करेंगे। उसका नाम है इमेजेस। जैसा कि आप जानते ही हो कि हम एक्सप्रेशन वेब को हम वर्ड प्रोसेसर की तरह यूज़ करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मतलब उसका सारा ही क्या है, ग्राफिकल इंटरफेस है। आज हमने इमेज हैंडलिंग सीखना है। हम वेब पेज में इमेज कैसे ऐड करते हैं एक्सप्रेशन वेब की हेल्प से आसानी से। पहला हमारा कंसेप्ट बनता है इंसर्टिंग इमेजेस। हमने वेब पेज के अंदर इमेज कैसे ऐड करनी है। चलो पहले हम प्रैक्टिकली ही देखते हैं। हमने जितना भी वर्क करना है डिज़ाइन व्यू में करना है, डिज़ाइन मोड में करना है। पहला हमने नई साइट ओपन कर रखी है एक, उसका नाम है आज की वेबसाइट 8 के नाम से हमारा फोल्डर बना हुआ है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। हम फाइल में जाकर नया पेज लेंगे, नया HTML पेज लेंगे। हमने नया पेज ले लिया, हम वर्क डिज़ाइन में करेंगे। हमने इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे चले गए। हमने पिक्चर पे जाना है, इंसर्ट देन पिक्चर, देन फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है। हम यहाँ से कोई भी पिक्चर यहाँ से ले सकते हैं। हमने ये ले लिया, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये आता है अल्टरनेट टेक्स्ट। जैसा कि आपने पहले HTML में पढ़ा हुआ है, अगर किसी कारण हमारी इमेज या तो ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता या किसी अदर रीज़न के कारण हमारी इमेज ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होती, तो उसके अल्टरनेट में हम जो टेक्स्ट यहाँ राइट करते हैं वो टेक्स्ट वहाँ पे ब्राउज़र को, यूज़र को, विजिटर को शो कर देता है। हम लिखेंगे इमेज नॉट अवेलेबल। जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ लिख सकते हो, आपके यूज़ के। मैंने ओके कर दिया। ये आपकी इमेज ऐड होगी इसके अंदर बहुत ही आसान तरीके से। इमेज ऐड होगी। जब हम इसको सेव करेंगे, एक बात आपको बता दूँ, हमने अपने सिस्टम की डिस्क में से इस इमेज को इंसर्ट किया है। लेकिन जो आप पहले से ही जानते हो कि जो आपकी एक वेबसाइट का एक फ़ोल्डर बन जाता है वेबसाइट के नाम से, जितने भी उसका कंटेंट होता है, जितने भी अटैच डॉक्यूमेंट होते हैं, जितनी भी अटैचमेंट होती है, सारी उसी ही फोल्डर के अंदर सेव होती है। जब हम जितने भी हम वेब पेज क्रिएट करते हैं, ऐसा ही होगा जब हम इस फाइल को सेव करेंगे रन करने से पहले, तो ये वाली जो आपने इमेज इंसर्ट की है वो भी एक नाम से आपके उसी फोल्डर में सेव हो जाएगी। अब देखो, हमने Ctrl+S किया, सेव कर लिया। ये सेव कर रहा है आपकी वेबसाइट के, आपके पेज को। मैंने उसका image.html के नाम से मैंने इस पेज को सेव कर दिया, ओके कर दिया। अब देखो, ये आपकी 1.jpg के नाम से ऑटोमेटिक उसका नाम चला गया। JPG इसका फाइल का टाइप है। इसको रिनेम करना आप रिनेम कर सकते हो। इसका फ़ोल्डर अगर आपने कहीं अदर फोल्डर में करना है तो फोल्डर भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने सेट एक्शन तो एक्शन लेना है भी, आपकी सेव फाइल होगी, डोंट सेव फाइल जो करना है वो ऑप्शन हो जाए ओके करने के बाद। ये पिक्चर का फाइल टाइप भी आपने ये पिक्चर किस टाइप की सेव करनी है, चाहे आपने इंसर्ट किसी अदर टाइप की हो, लेकिन जिस टाइप की आप चाहो आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। और सेटिंग यूज़ इमेज एज, कितनी क्वालिटी यूज़ करेगी उसकी, कितने % करेगी, वो भी आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो अगर करना चाहो तो। हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, हम ओके कर देंगे और हम ओके कर देंगे। अब देखिए ये फाइल का आपका वो फोल्डर में आइकन, मतलब उसी फोल्डर में सेव होगा। इसको चेक करने के लिए हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। हमारी आज की 8 वेबसाइट है, उसके अंदर ये पड़ी इमेज। ये इमेज नाम का आपने वेब पेज बनाया था और ये उसका अपनी इमेज पड़ी है टाइप JPG फाइल, और 1 के नाम से है ये। क्लियर? ये हमारा सिंपल स्टेप था बिना कोडिंग किए इमेज को इंसर्ट करना। पहला हमारा जो टास्क था ये था हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम स्टेप आपकी बुक में दिए हैं प्यारे बच्चों, इसमें से आप रीड कर लेना, रीड कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक अपना बनता है, ये इतना मैंने आपको सारा कुछ ये करवा दिया। क्लियर?
आगे आता है चेंज इमेज प्रॉपर्टी। हमने इमेज की प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करना है, इसके लिए क्या करना है आपने, डबल क्लिक ऑन द इमेज। हमने क्या करना है, डिज़ाइन में वर्क करना है, डबल क्लिक करनी है इमेज के ऊपर तो उसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। जे आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम चेंज नहीं कर सकते, पिक्चर फाइल टाइप हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसा हमने पहले किया था वो भी यहाँ आप सब कुछ कर सकते हो। क्लियर। और इसके अलावा अपीयरेंस, आपकी जो रैपिंग स्टाइल, आपकी इमेज कहाँ अपीयर हो, जो आपका कंटेंट दे रखा है उसके लेफ़्ट उसके राइट जो इसका कंटेंट होता है, उसकी लेआउट की अलाइनमेंट होगी, इसका साइज हो गया। क्लियर। ये हम सारी इसकी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ से सेट कर सकते हैं। इमेज की प्रॉपर्टी हम यहाँ सेट कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। नेक्स्ट आता है इन केस, आपके लिखा हुआ है बुक के अंदर, व्हेन यू वर्क, अगर देखो आपकी जो इमेजेस है बहुत बड़े साइज़ की होती है, लेकिन एक ही इमेज आपकी पूरी स्क्रीन को कवर कर लेती है, लेकिन हम चाहते हैं भी आप वहाँ पे मल्टीपल इमेज ऐड करना चाहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट है एक ही वेब पेज के ऊपर आपने एक से अधिक इमेज ऐड करनी है, लेकिन इमेज का साइज इतना बड़ा है वो एक ही इमेज आपकी पूरे पेज को कवर कर लेगी। इसके लिए हम कैसे करते हैं आप देखते हैं। इसके अंदर स्टेप दे रखा है भी, एक नया पेज बनाओ, उसका नाम रखो मल्टीपल इमेजेस के नाम से। इंसर्ट पे क्लिक करो, पिक्चर पे क्लिक करो, फ्रॉम फाइल पे क्लिक करो, फिर क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक की हेल्प से मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करो। चलो हम देखते हैं प्रैक्टिकली इसको। हमने नया पेज लेना है, नया पेज लिया प्रैक्टिकल के लिए, डेमो के लिए। हमने क्या करना है, इसके अंदर इंसर्ट में जाना है, पिक्चर पे जाना है, पिक्चर फ्रॉम फाइल पे जाना है। जैसे आप पहले जानते ही हो, अगर आपने एक से अधिक इमेजेस को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस क्लिक से करोगे। मैंने किया, कंट्रोल प्लस किया, मतलब मैंने 4 इमेजेस सिलेक्ट कर ली। इस सभी का, इसको अल्टरनेट टेक्स्ट को इग्नोर कर दो एक बार। मैंने इसके अल्टरनेट टेक्स्ट को इग्नोर कर दिया, ऑटोमेटिक इमेजेस ऐड होती जा रही है। लेकिन अब देखो क्या हुआ, ये जो आपकी इमेजेस हैं, एक ही इमेज पूरा ये कवर कर रही है, एक ही जो इमेज पूरा ये कवर कर रही है, लेकिन आपने तो मल्टीपल इमेजेस ली है, वो कैसे व्यू होंगी। इसके लिए आप राइट क्लिक करो, ऑटो थंबनेल पे क्लिक करते जाओ, फिर नेक्स्ट इमेज आ गई, इसको भी ऑटो थंबनेल कर दो, फिर नेक्स्ट इमेज आ गई, इसको भी ऑटो थंबनेल कर दो, फिर नेक्स्ट इमेज आ गई, इसको भी ऑटो थंबनेल कर दो। अब ये चारों आपकी इमेजेस ऐड हो चुकी हैं। अब इसकी हेल्प कैसे होगी, इसके लिए आपने क्या करना है, पहले इसको आप सेव करते हैं, कंट्रोल एस से। हमने इसका नाम देना है मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस डॉट HTML ठीक है। अब देखो जब हम सेव करते हैं, पहले भी आपको बताया था, अब देखो 5 नंबर में स्मॉल साइज डॉट 5 स्मॉल डॉट JPG और 5 ओरिजिनल भी, दोनों ही सिस्टम में ये फाइल सेव हो जाएगी। इसको हमने ओके कर देना है, ये कर दिया। जब हम इसका ब्राउज़र में व्यू देखेंगे तो कैसे होगा, हम ब्राउज़र में व्यू देखते हैं, इसकी शॉर्टकट की है F12 भी होती है, यहाँ से व्यू कर लिया आपने, इस पर क्लिक किया वो इमेज खुल गई, यहाँ से बैक करो, इस पर क्लिक किया वो इमेज खुल गई, मतलब इमेज ही हाइपर लिंक बन गया। एक बात और देखिए, अगर हमने इतना कुछ किया है तो इसके लिए हमें इतना कोड लिखना पड़ता है। देखिए आप, इतना कोड लिखा हुआ है, हम तो इसके कोड के बारे में जानते भी नहीं है, लेकिन हम इसको बड़े ही आसानी से हम कर सकते हैं अगर हम इसकी हेल्प से। क्लियर। ये हमारा 2 टॉपिक क्लियर हो गया। हमने इमेज कैसे इंसर्ट कैसे करनी है, उसका प्रॉपर्टी कैसे सेट करनी है, अगर हमने इमेज के ऑटो थंबनेल कैसे बनाने हैं वो हम कर सकते हैं, अगर हमने एक से अधिक पेज इमेजेस अपने डिस्प्ले करनी है ब्राउज़र के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है जी, ये सारे अपन स्टेप्स कर लिए। नेक्स्ट आता है मॉडिफाइंग थंबनेल साइज, मॉडिफाइंग थंबनेल साइज। एक बात नोट कीजिए,
इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने जे आपके थंबनेल्स आ रहे हैं, थंबनेल्स क्या बोलते हैं, स्मॉल इमेज के स्मॉल साइज़ को, इसके आइकन टाइप को बोलते हैं थंबनेल्स। क्लियर। और आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बता दूं जी हुआ कैसे है। मतलब ऑटोमेटिक इसने एक छोटी उसका थंबनेल क्रिएट कर दिया, उस थंबनेल का बड़ी इमेज के साथ लिंक कर दिया, ऐसे इसकी कोडिंग ऑटोमेटिक की है एक्सप्रेशन वेब ने। अब आता है मॉडिफाइंग थंबनेल। इसके लिए क्या करना है, आपने टूल्स के अंदर जाना होगा, ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे ऑटो थंबनेल में जाना है, यहाँ से आप ऑटो थंबनेल्स को कर सकते हो। एक बात नोट रखिए, जो जो पहले आपके थंबनेल आपने ऐड कर चुके हो वो तो वैसे की वैसे रहेंगे जैसे आपने पहले किए थे, लेकिन अब हम जो उसकी प्रॉपर्टी चेंज करने के बाद जब हम नेक्स्ट और थंबनेल बनाएंगे तो वो इस जो हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग होगा। अब देखो मैंने उसकी विड्थ कितनी बढ़ा दी, मैंने छोटी सी विड्थ आप और कम कर देते हैं इसकी, ज़्यादा कम करना कि आपको आसानी से समझा जाए। और मैंने बॉर्डर थिकनेस भी ओनली 2 कर दी, इसको भी काट दूँ, ओके कर दो। अब मैं इसी के लिए एक इमेज इस पर इंसर्ट करूँगा, पिक्चर फ्रॉम फाइल, मैंने मान लो पिक्चर 1, सॉरी ओवरराइट हो जाएगा, इस पर ये इंसर्ट कर लो एग्जांपल पे तौर पे, मैंने ये इंसर्ट, इसको इग्नोर कर दो, ये इसको मैंने ऑटो थंबनेल कर दूंगा। अब देखो पहले थंबनेल ये बने थे, अब ये बना है, हमने क्या कर दिया, ऑटो थंबनेल साइज को मॉडिफाई कर दिया। आगे आता है हैंडलिंग लार्ज इमेज। इसका मीनिंग क्या है, अगर आप बहुत बड़ी साइज़ में इमेज को यूज़ कर रहे हो, आप चाहते हो भी जो आपने इमेज उस पर वेब पेज पे ऐड की है वो सेम पेज पे ना डिस्प्ले हो, चाहते हो भी आपकी वो अलग विंडो पे डिस्प्ले हो, उसके लिए हम देखेंगे कैसे करना है। उसके लिए आपने पिक्चर प्रॉपर्टी पे जाना है, पिक्चर प्रॉपर्टी पे जाकर आपने उसकी सेटिंग कर देनी है, तो आपकी जो इमेज है नेक्स्ट पे डिस्प्ले होगी। क्लियर। प्रॉपर्टी के लिए आपने क्या करना है, राइट क्लिक द लार्ज इमेज एंड सेलेक्ट द प्रॉपर्टी। हम क्या करेंगे, हम जो आपकी लार्ज इमेज है इमेज वाले पे जाते हैं, इसके ऊपर राइट पिक्चर प्रॉपर्टी पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करना है ये वाले ऑप्शन पे। आपकी बुक में देखो यहाँ आइकन दिया हुआ था ये वाला, इस आइकन पे क्लिक करना है। इस आइकन पे क्लिक करते आपको दिखाई देगा जो आपका टारगेट सेटिंग भी, आपकी पेज डिफ़ॉल्ट में नॉन आपने कुछ नहीं किया, सेम फ्रेम में दिखाएगा, विंडो होल पेज में दिखाएगा, न्यू विंडो में दिखाएगा, पेरेंट फ्रेम में दिखाएगा। हमें क्या कर देना, न्यू विंडो में करना है, ओके कर देंगे तो आपका अब जब इसकी आउटपुट आएगी तो ये नई विंडो में दिखाएगा। क्लियर। अब हम इसको ब्राउज़र में देख लेते हैं, ऑटोमेटिक जो हमने इसकी सेटिंग जिस हिसाब से की है, ओके कर दो, सेव होगी। अब देखो जो नई विंडो में दिखा रहा है, इसकी एक्चुअली विंडो तो ये थी, लेकिन इसे क्योंकि वहाँ तो इमेज एक ही थी तो उसको ऑटोमेटिक न्यू विंडो में दिखाएगा। क्लियर। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जी अलाइनिंग इमेज। अगर आपने आपके वेब पेज के अंदर कुछ टेक्स्ट इंसर्ट किया हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, इमेज को आपने कौन सी अलाइनमेंट में देना है। देखो बुक के अंदर लिखा हुआ है, यू कैन आल्सो अलाइन इमेजेस अलॉन्ग विद टेक्स्ट कंटेंट सिमिलर टू अलाइनमेंट्स इन वर्ड प्रोसेसिंग टू अलाइन द फॉलोइंग। जैसे आप MS वर्ड के अंदर टेक्स्ट के साथ आप इमेज देते हो, उसकी अलाइनमेंट करते हो भी, आप टेक्स्ट के इमेज लेफ़्ट आए, राइट आए, टॉप आए, बॉटम आए, वैसा ही हम इसमें भी कर सकते हो। इसके लिए आपने क्या करना है, वही टेक्स्ट टैब नया इमेज पेज बनाना है, थोड़ा सा इसमें कंटेंट कॉपी कर लो। अब तुम क्या करो, यहाँ से एक नया पेज ले लो, इसको अपन इससे पहले कर लेते हैं,
टेक्स्ट wrap.html कर दिया। हमने जो कंटेंट यहाँ पे ऐड कर, लेकिन हमारा कर्सर क्या है, यहाँ पे है। क्लियर। हमने यहाँ पे इमेज इंसर्ट करनी है। हमने कोई भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर ली, मान लो ये पिक्चर हमने इंसर्ट कर ली, इसका टेक्स्ट इग्नोर कर दो। अब हमने इस पिक्चर की अलाइनमेंट करनी है। कैसे करनी है? पिक्चर प्रॉपर्टी पे जाना है, राइट क्लिक करके उसकी अपीयरेंस पे जाना है, राइट क्लिक किया, पिक्चर प्रॉपर्टी पे गए, उसकी अपीयरेंस पे जाना है। ये आ गया। पहले तो इसका जो स्पेसिफाई साइज है वो छोटा कर दो आप। इन पिक्सल के अंदर आ रहा है, इसको छोटा कर दो आप, इसको कर दो आप 500। क्लियर। अब इसकी अलाइनमेंट आप आने के नन कोई नहीं है, राइट, इसको राइट कर दो, ओके कर दो। अब देखो ये आपकी पिक्चर राइट साइड पे आ गई। वो तो ऑब्वियस है, कंटेंट तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। क्लियर। ये आपका इमेज की अलाइनमेंट भी आपने सीख ली। आगे एडिटिंग इमेजेस। आप एक्सप्रेशन वेब के अंदर इमेज को एडिट भी कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। मान लो मैंने ये इमेज इंसर्ट की है, इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। व्यू के अंदर जाकर, टूल बार के अंदर जाकर पिक्चर पे क्लिक करोगे, अब तो सॉरी चला गया, आज पहले खुला हुआ था ऑलरेडी। पिक्चर पे क्लिक करोगे तो ये पिक्चर टूल बार आ जाएगा, ये वाला। इसको रोटेट करना आपने, रोटेट हो जाएगा पिक्चर को, देखिए। ठीक है। इसकी ब्राइटनेस घटानी बढ़ानी है, क्रॉप करना है, ठीक है। जो भी आपने यहाँ से करना है, ओवल की शेप में ये भी दे देगा जी, ठीक है। अब दे नहीं करना, जो भी आपने पिक्चर की एडिटिंग करनी है वो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो, डोंट वरी। आगे है आपका है वर्किंग विद इमेज फॉर्मेट्स। वर्किंग विद इमेज फॉर्मेट, इसका हम इमेज फॉर्मेट के साथ वर्किंग कैसे करते हैं। थोड़ा सा देखो इसके अंदर, ये कहता है व्हेन यू इंसर्ट इमेजेस HTML एडिटर is configured to use GIF format for images that have 256 colors or lower and JPG format for images that have more than 256 colors। अगर पिक्चर की जो कलर क्वालिटी है 256 कलर प्लस है तो उसको JPG में, अगर 256 है या उससे लोअर है तो वो GIF में एडजस्ट कर देगा। एट टाइम्स यू मे नीड टू चेंज दिस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। अगर तुम चाहते हो आपने इस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को चेंज करना है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। लेकिन वो चेंज कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपने टूल्स में जाना है, पेज एडिटर ऑप्शन में जाना है और पिक्चर टैब में जाना है। सही, पहले हमने स्टेप ये किए थे। कहने का एक नया पेज ले ही लो, आसान रहेगा। ठीक है, नया पेज ले लो एक बार, कोई बात नहीं। हमने ले लिया नया पेज। इसके बाद नया पेज ले लिया हमने, जाना था टूल के अंदर, एडिटर ऑप्शन के अंदर चले गए, जहाँ पे पिक्चर। अब देखो पहले मैंने इसको चेंज किया हुआ है, आप इसको गिफ JPG भी कर सकते हैं। मैंने इसको PNG कर दिया। अगर फ्यूर कलर्स हैं या 256 कलर से लोअर है उसके लिए। अब मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन से वो कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, इसको वो कर दिया। अब इसको हम अगर कोड में देखेंगे तो इसके अंदर दिखाएगा ये .jpg दिखा रहा है, क्योंकि इसके कलर क्या है 256 प्लस है। अगर इसके कलर 256 से कम होते तो ये क्या करता है, इसको PNG में दिखा देता। क्लियर। ये हम इसकी इमेज में जाकर इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से हम सेट कर सकते हैं और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं ये टेस्ट करने के लिए उन्होंने दे रखा है प्रिंट स्क्रीन एंड जो कीवर्ड टेक्स्ट स्क्रीनशॉट। लेकिन अगर आपकी कलर जो क्वालिटी तो कम होगी तो डिपेंड करता है, लेकिन अपनी तो कलर क्वालिटी अधिक थी इसलिए वो उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा। इसके लिए यही इसका रीज़न है। ठीक है,
आगे ये कह रहे हैं क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस। आप अगर म्यू के अंदर ही इमेज क्रिएट करना चाहते हो, जहाँ इमेजेस को और ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, तो उसके लिए इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर दे रखे हैं। एडोब फोटोशॉप ओपन सोर्स में GIMP है, एक्सप्रेशन डिज़ाइन है, गूगल पिकासा है और ऑन लेटर है पिक्सलर। इनको यूज़ करके आप एक्सप्रेशन लैब के अंदर लाइव आप पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, जहाँ फिर आपके पास पहले जो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए। ये कहाँ से होगा? इंसर्ट के अंदर जाके ही होगा, जहाँ पिक्चर पे क्लिक करते हैं फ्रॉम, यहाँ से होगा। अगर जो सॉफ्टवेयर होगा वो यहाँ से टाइट हो जाएगा, उसकी आप पिक्चर जहाँ पे इंसर्ट करके उसको आप कर सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक्स। अगर आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक्स।